नमस्ते। कभी सोचा है कि संगीत में एक धुन में हमारे मन को, हमारी भावनाओं को बदलने की इतनी गहरी शक्ति आखिर आती कहां से है? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे सामवेद के माध्यम से। देखिए, ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो पवित्र गीतों और धुनों का वो सागर है जो सीधे हमारी आत्मा को छू जाता है। जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वेदों में मैं सामवेद हूं। बस यही एक बात सामवेद के महत्व को सबसे ऊपर रख देती है। ये सिर्फ अक्षरों में लिखा ज्ञान नहीं है, ये तो वो संगीत है जिसमें दिव्य अनुभव छिपा है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना, सब कुछ जान लेना हमारे दिल की प्यास बुझा सकता है? यही सवाल था एक युवा साधक अर्जुन के मन में। उसके पास ज्ञान का भंडार तो था, पर दिल में एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसी प्यास थी जो बुझी नहीं रही थी। तो चलिए अर्जुन के इसी सफर पर हम भी निकलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस यात्रा के पहले पड़ाव में हम ये समझेंगे कि सामवेद असल में है क्या। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, बल्कि वो तो तब पूरा होता है जब बुद्धि और हृदय एक हो जाते हैं। ये ज्ञान और भावना का एक बहुत ही सुंदर संगम है। तो कहानी है अर्जुन की। कल्पना कीजिए हिमालय की शांत वादियों में बसे एक आश्रम की। वहीं रहता था अर्जुन, एक होनहार साधक। उसने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए थे, हर एक श्लोक उसे मुंह जबानी याद था, पर फिर भी उसे अंदर से लगता था कि ये सारा ज्ञान बस उसके दिमाग में घूम रहा है, दिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा। एक बेचैनी थी, एक अधूरापन था। अर्जुन की इस उलझन को उसके गुरु महर्षि विश्वामित्र ने पहचान लिया। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, देखो अर्जुन, ज्ञान एक नक्शे की तरह है जो तुम्हें मंजिल का रास्ता तो दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जो ताकत चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो तो भावना से ही मिलती है। और सामवेद वही भावना है जो ज्ञान को परमात्मा तक ले जाती। और इसीलिए एक प्राचीन कहावत है कि ईश्वर का वास भाव में होता है। यानी अगर हमें कुछ भी गहराई से अनुभव करना है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भावना ही हो सकती है। बिना भावना के ज्ञान तो फूल जैसा है जो दिखता तो सुंदर है, पर उसमें कोई खुशबू नहीं है। महर्षि ने बात को और आसान बनाया। उन्होंने कहा कि अपनी बात कहने के 3 तरीके हैं। पहला है गद्य, यानी सीधी सरल भाषा जो ज्ञान को साफ साफ बताती है। दूसरा है पद्य, यानी कविता जो उसी ज्ञान को भावनाओं के रंग से सजा देती है। लेकिन तीसरा और सबसे शक्तिशाली रूप है गान, यानी संगीत जो ज्ञान और भावनाओं को मिलाकर सीधे आत्मा में उतार देता है। और सामवेद बस इसी गान का खजाना है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर इस गान में, इस संगीत में ऐसी कौन सी शक्ति है? देखिए, सामवेद की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उन स्वरों में, उन कंपनों में है जो गाने से पैदा होते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो भाषा और शब्दों की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने इसके पीछे का विज्ञान समझा था। वे जानते थे कि हमारी भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगें हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया भाव तरंगें। सोचकर देखिए, जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं, ठीक वैसे ही हमारे मन से उठने वाले भाव, चाहे वो प्रेम के हों या क्रोध के, वो भी एक कंपन पैदा करते हैं जो हमारे आसपास के माहौल और लोगों पर असर डालते हैं। इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा मिलती है ऋषि नारद की। कहते हैं एक बार वो एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां हर तरफ गुस्सा, लड़ाई और अशांति फैली हुई थी। नारद ने कुछ नहीं किया, बस अपनी वीणा उठाई और सामवेद के मंत्रों का गायन शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे उनके दिव्य संगीत ने लोगों के मन में भरी कड़वाहट को धो दिया और दिलों में शांति और प्रेम भर दिया। ये है भाव तरंगों की शक्ति। अब हो सकता है ये सब सुनने में किसी चमत्कार या कहानी जैसा लगे, पर यह सिर्फ प्राचीन मान्यता नहीं है। ध्वनि की इस चमत्कारी शक्ति के पीछे एक गहरा विज्ञान है जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी मान रही है और साबित कर रही है। देखिए, सामवेद का ये ज्ञान आज भी कितना जरूरी है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि कहते थे कि सामवेद के मंत्र भावनाओं को शुद्ध करते हैं, मन में शांति लाते हैं। और आज उसी सिद्धांत को म्यूजिक थेरेपी के नाम से इस्तेमाल किया जा रहा है, तनाव, दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए। है ना कमाल की बात? और इसके कई आधुनिक उदाहरण भी हैं। जैसे डॉक्टर लॉरेंस डी वेल्स ने अपने प्रयोगों में पाया कि जब लोग सिर्फ शांति और खुशी के भाव पर ध्यान लगाते हैं तो वो गहरी निराशा से भी बाहर आ जाते हैं। एक संगीतकार पति पत्नी राल्फ और उनकी वाइफ ने सिर्फ वायलिन और पियानो की धुनों से एक मरीज का ऐसा दर्द ठीक कर दिया जो दवाइयों से भी नहीं जा रहा था। और तो और एक पूरे शहर में जहां अपराध बहुत बढ़ गए थे, जब सबने मिलकर सामूहिक मंत्र जाप और गायन किया तो वहां की क्राइम रेट में काफी कमी आ गई।
आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। इस साफ साफ दिखाते हैं कि जब लोग पवित्र संगीत या मंत्र सुनते हैं तो उनके अंदर तनाव और चिंता का स्तर तेजी से नीचे जाता है और मन में शांति का भाव कई गुना बढ़ जाता है। ये विज्ञान बस उसी हजारों साल पुराने सच पर मोहर लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि और भावना की ये शक्ति किसी एक धर्म, देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका संदेश तो पूरी मानवता के लिए है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्जुन ने अपने आश्रम में एक दिन एक खास सभा देखी। वहां दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्कृतियों से लोग आए हुए थे और वो सब वहां सामवेद के सिद्धांतों से मिले अपने अनुभवों को बांटने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि संगीत की भाषा हर किसी के दिल को एक ही तरह से छूती है। वहां हर किसी की कहानी अलग थी, पर सबका अनुभव एक ही सच को बता रहा था। एक थे मार्कस, जो एक बहुत तेज रफ्तार वाले देश से आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे संगीत ने उन्हें भागदौड़ भरी जिंदगी के तनाव से निकालकर मन की शांति दी। फिर लीला ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे संगीत ने उनके झगड़ों से भरे गांव में एकता और प्रेम का माहौल बना दिया। और रवि, जो खुद एक म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, वो तो इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके बीमार लोगों का इलाज करते हैं। इन सब कहानियों से एक ही बात साबित होती है कि सामवेद सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये एक सार्वभौमिक भाषा है। एक ऐसी भाषा जो कानों से नहीं बल्कि सीधे दिल से बात करती है। इसकी धुनें भाषा, देश और संस्कृति की हर दीवार को तोड़ देती हैं। और यही बात महर्षि विश्वामित्र ने भी कही थी कि सामवेद का संगीत समय, स्थान और संस्कृति की सीमाओं से परे है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर युग में हर इंसान के लिए उतना ही सच और उतना ही जरूरी रहेगा। आखिर में अर्जुन को अपने उस पहले सवाल का जवाब मिल गया। उसने महसूस किया कि सामवेद कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है। ये तो एक जीता जागता रास्ता है, अपने ज्ञान और अपनी भावनाओं में तालमेल बिठाने का। एक ऐसा रास्ता जो हमें न सिर्फ खुद से बल्कि इस पूरी कायनात से जोड़ता है। तो हमारी ये यात्रा आज यहाँ पूरी होती है, लेकिन एक सवाल के साथ, ये दिव्य संगीत जो ज्ञान को भावना से जोड़ता है, जो मन को शांति देता है, क्या ये संगीत हर किसी के भीतर नहीं गूंज सकता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।